जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर के प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको जीके जीएस के अलावा करंट अफेयर के प्रश्न को भी देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न रहेगा, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दें, भारत के सर्वप्रथम जो औद्योगिक नीति संकल्प की जो घोषणा किया गया था, कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो आपको बताना है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है। तो आपको बता दें, लाइपेज का प्रयोग होता है। लाइपेज एंजाइम है उसका प्रयोग होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो आपको बताना है कि ऊर्जा का, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें गैर पारंपरिक यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, वह कौन सा है? ऑप्शन ये दिया हुआ है पेट्रोल, बी लकड़ी, सी कोयला, डी पवन। इसका जवाब आप यदि जानते हैं तो इसको देने का प्रयास करें। तो आपको बताते हैं, गैर पारंपरिक स्रोत को ही नवीकरणीय ऊर्जा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा का जो साधन है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा को ही कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें जो पवन हो जाएगा वो हो जाएगा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? पवन हो जाता है। सौर ऊर्जा भी यदि हो जाता तो वो भी क्या हो जाता? गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में ही होता। चौथा नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? तो आपको बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। बहुत ही मौलिक कर्तव्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और मौलिक अधिकार यदि होता तो क्या होता है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई? जो प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना जो है सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो आपको बता दें कब किया गया इसका स्थापना? 1974 ईस्वी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। छठा नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। इसे आप इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ कि 2025 में भारत के 76वें 2025 में जो है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको बता दें, मुख्य अतिथि कौन होंगे? होंगे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो हैं 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय का जो वर्णन है अशोक के 13वां शिलालेख में। कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आठवां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? NaOH इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
9वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो बता दें परमाणु बम का जो आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। यदि पूछा जाए कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था तो हो जाएगा सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। और सैमुअल कोल्ट जो है रिवाल्वर का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? रिवाल्वर का आविष्कार पूछा जाए तो सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। तो बता दें इलाहाबाद का जो पुराना नाम है वो क्या है। इलाहाबाद का पुराना नाम जो है वो प्रयाग है। अभी जो पूरा अभी नया बनाया गया है उसको क्या बोला गया है? प्रयागराज। पुराना नाम प्रयाग था लेकिन वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। इसमें दिया हुआ है कामरूप। जो कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। किसका है? असम का। इसे भी याद रखिए। और भाग्यनगर हैदराबाद को कहा जाता था। हैदराबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? भाग्यनगर के नाम से। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है। तो आपको बता दें जो सूर्य का प्रमुख तत्व है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यदि पूछा जाए सूर्य का जो प्रमुख तत्व दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा हीलियम दूसरे नंबर पे है हीलियम और पहला स्थान रखता है कौन सा? हाइड्रोजन। 12 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर प्रश्न है कि 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। इसका जवाब देखते हैं कितने लोग इसका दे पाते हैं। इसका जवाब यदि जानते हैं तो कमेंट में देने का प्रयास करें कि 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी जो है आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। ये परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है ए श्रेयस अय्यर, बी ऋषभ पंत, सी अजवेंद्र चहल, डी दिया हुआ है वेंकटेश अय्यर। तो आपको इसका जवाब यदि जानते हैं तो कमेंट में बताएं। तो आपको बता दें जो 2025 के नीलामी के दौरान जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी हुए हैं वो हो गए कौन? ऋषभ पंत हो गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो लाल ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। 14 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है स्थित कहाँ पे है? मुंबई में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। 15 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो आपको बता दें पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है। कौन सा है? एक है कौन सा? चंद्रमा। ये भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो हो जाएगा चंद्रमा। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो संसद के दो सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल होता है वह 6 महीना होता है। कितना होता है? 6 महीना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है नागालैंड की राजकीय भाषा कर लीजिए। इसको नागालैंड की राजकीय भाषा कर लीजिए। नागालैंड की जो है राजकीय भाषा क्या है। तो नागालैंड की जो राजकीय भाषा वो क्या है? अंग्रेजी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर का प्रश्न है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में जो लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी क्या है? पहला याद रखिएगा पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा नेफिथ्रोमाइसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 19 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बता दें कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी।
20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के लेखक हैं अरुंधति राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है कहलाती है मैगिनॉट रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैगिनॉट रेखा। और जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा। डुरंड हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को। और रेड क्लिफ क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। 22 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो बता दें, पंचायती राज की शुरुआत जो हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से, याद रखिएगा। 23 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? तो अधातु की बात कर रहा है, द्रव अधातु की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। यदि धातु पूछता तो क्या हो जाता? पारा हो जाता। 24 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है कि 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2025 में 20वीं जो G20 अध्यक्षता करेगा वह कौन सा देश करेगा? तो अफ्रीका करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 25 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो आपको बता दें, सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। 26 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन जो परत है वो पाई जाती है समताप मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो बताते हैं, मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? महबूब उल हक के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। 28 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का जो स्रोत है वह क्या है? यकृत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत निकलता है यकृत से और जमा होता है कहां पे? पित्ताशय में यह जमा हो जाता है। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जो भारत में जो मौद्रिक नीति बनाता है वह कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो मौद्रिक नीति बनाते हैं कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा? करंट अफेयर प्रश्न है कि आईएनएस जो विक्रांत है भारतीय नौसेना के किस कमान से जुड़ा है? ये करंट अफेयर प्रश्न है। इसका जवाब यदि जानते हैं तो कमेंट में देने का प्रयास करें कि आईएनएस विक्रांत जो है भारतीय नौसेना के किस कमान से जुड़ा है। तो आपको बता दें यह जुड़ा है पश्चिमी नौसेना कमान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी नौसेना कमान से आईएनएस विक्रांत जुड़ा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात कौन थे? अशोक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दें, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया पर्वत जो है किस ग्रह पे है? तो आपको बता दें वह है मंगल ग्रह पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। 34 नंबर जो प्रश्न है, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। तो पेलियंटोलॉजी में जो अध्ययन है किसका किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का अध्ययन। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। 35 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो बता दें, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटापेक्सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोटापेक्सी। 36 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर प्रश्न है कि इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला क्या एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है?
इसरो के द्वारा नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसे लॉन्च किया है लेह लद्दाख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, VVI आप याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो ने नवंबर 2024 में जो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है वो कहाँ किया है? लेह लद्दाख में। 37 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी JB कृपलानी। 38 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो पेश किसने किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी और नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। नियमित जनगणना याद रखिएगा, 1881 से जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है लॉर्ड रिपन के काल से हुई है। वैसे जनगणना की जो शुरुआत हुई है लॉर्ड मेयो के काल 1872 से चला रहा है, लेकिन नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 साल में होते आ रहा है वो लॉर्ड रिपन के काल से। 39 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किससे बना है? तो पृथ्वी के भीतर वाला भाग जो क्रोड बना हुआ है वह किससे बना हुआ है? नीफे, निकेल प्लस फेरस यानी कि लोहा। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सियाल, सीमा, नीफे होता है, ऊपर पट्टी मेंटल, क्रोड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो निचला परत है क्रोड कहलाता है, इसमें क्या पाया किसकी बहुलता है? लोहा और निकेल का। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में देने का प्रयास करें कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर आप जानते हैं कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कमेंट में बताइए। चलिए, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।